जिस तरह शब-ए तारीख में चमचमाते हुए सितारों के बीच महताब जलवानुमा होता है, इसी तरह हमारे दरमियान मोहम्मदी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर और आज के इस जलसे के सदर मोहतरम अलहाज अंसार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं मोहतरम अलहाज अंसार अहमद साहब को आवाज़ देता हूं कि वो स्टेज पर आए और खुतबा सदारत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? माशाअल्लाह, सब खैरियत से हैं? नहीं, बात समझ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। कभी कभी जलसे का सदर बनना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइंदा कौन आएंगे? अब क्या होता है सर कि वो सरफरी हवा की संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा। क्या बात। डाइस पर मौजूद जिम्मेदारान सोसाइटी, काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम, अजीज़ तुलबा तालिबान, तहरीक मुतालिया। मैं बैठा था, मेरे ज़हन में कुछ बात आई और सर बात बड़ी कहने के जैसी भी है और सुनने के जैसी भी। ये मुतालिया कहता है कि क्या कहना है, मुतालिया कहता है क्या कहना है, तर्ज अमल कहता है कितना कहना है, महारत कहती है कि कैसे कहना है, लेकिन दानिशमंद कहता है कि कहना भी है या नहीं कहना है। वाह, क्या बात है। बहुत। तो मैं साहिबे नज़र भी, खबर भी, असर भी था। मैं साहिबे नज़र भी, खबर भी, असर भी था, जब तक रहा था मेरा ताल्लुक़ किताब से। क्या बात है। बहुत। हमारी आपकी पूरी दुनिया इंसानियत के लिए नजात दहिंदा बनाकर भेजी गई हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत इस महीने में मैं आपको जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इब्तिदाई में तनवीर अहमद ने अपनी मुतरन्नम आवाज़ से इस महफिल को बाबरकत बना दिया। मैं उनको उस नात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों ने बहुत अच्छी तकारीर पेश की और मैंने महसूस किया कि शब्बीर सर का असर ऐसा हुआ कि 4 लोगों ने इंग्लिश में कर दिया। ये जितनी तकारीरें हुई, इसलिए कि हाई स्कूल के चेयरमैन मोहतरमी शब्बीर सर और इंग्लिश के टीचर, उनका पूरा ध्यान रखा गया। बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों ने यहाँ तकारीर पेश की। आज का मौजू, बल्कि मरकजी मौजू हमारा मुतालिया है। मैं आपको बता दूं,
मेरे लिए भी और आप के लिए भी ये फख्र की बात है कि आज से 13-14 साल बरस कम मेरे मादरी इल्मी यानी जहाँ से मैंने तालीम हासिल किया, बहादुर शाह जफर उर्दू हाई स्कूल, VZ स्कूल जिससे हम कहते हैं, वहाँ 2005 से लेके 7 तक, वैसे जहाँ तक मेरे इल्म में वहाँ सिर्फ 2 मैगज़ीन स्कूल के निकले, एक मोहतरमा ज़ैबुन्निसा मरहुमा के वक्त में और बाद में मोहतरम हाफिज सर के वक्त। जब पहला मैगज़ीन निकला था उसमें एडिटर इनकलाब शाहिद लतीफ़ साहब का मज़मून आया। जाहिर सी बात है कि शाहिद लतीफ़ अपने आप में एक बड़ा नाम है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे भी ये फ़ख्र हासिल हुआ कि उस मैगज़ीन में, यानी उसके बाद के मैगज़ीन में, यानी 2005 और 7 के लिए जो मैगज़ीन निकला था उसमें इस नाचीज़ का भी मज़मून आया और सिर्फ मेरा आया। और वो मज़मून था शख्सियत के इर्तिका के लिए एक ज़रूरी अमल, मुतालिया। बहुत सही। कुरान जो हमारे लिए हिदायत बनकर नाजिल हुआ है, जो किताबुल मुबीन है, जो हमसे मुखातिब होता है, वो हमको हमारी पहचान कराना है। वो कहता है कि आपका जिक्र कुरान में 2 तरीके से हुआ है। एक तो आपका हैवानी वजूद और दूसरा इंसानी वजूद। तो इंसानी वजूद को यानी हैवानी वजूद को इंसानी वजूद बनाने के लिए किताब बहुत अहम रोल अदा करती है। ये किताब हमको बताती है कि आप दुनिया में जो आए हो तो आपका मकसद वजूद क्या है, आपको दुनिया में क्यों पैदा किया गया। तो अगर हमको ये चीज़ों को समझना है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमको किताब पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मुतालिया करना पड़ेगा। किताब से दोस्ती ये ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैडम ने भी कहा कि किताब हमारी बहुत बेहतरीन साथी है। मुतालिया आपकी फिक्र को, आपकी सोच को जिला बख्श। किताबें पढ़ना है, पढ़ना है मतलब मुतालिया करना है। मुतालिया क्यों करना है? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमारे वजूद को एक अखलाकी वजूद में ढालने के लिए हमको मुतालिया करना है, यानी आपको वो पढ़ना है जिससे आप बाइखलाक बन जाए। ये भी सवाल यहाँ ज़ेर बहस आया कि क्या निसाब जो पढ़ते हैं वो मुताले में शामिल है। निसाब में आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या और दीगर मज़ामीन पढ़ते हैं, मुझे बताइए कि उसके PhD करने वालों से भी अगर आपको पूछे कि आपने इन मज़ामीन में PhD किया है, इससे आपका अखलाकी वजूद कितना बुलंद हुआ है, तो कहेगा कुछ भी नहीं। इन मज़ामीन के पढ़ने से मेरा माशी और रोजगार का मसला तो हल हुआ, लेकिन अखलाकी एतबार से
मुझ में कोई तब्दीली नहीं है। और फिर आज के तनाजुर में पहले भी तो इस तरीके से था कि हमारे निसाब में कुछ इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके के मज़ामीन हुआ करते थे कि जिसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक अखलाकी दर्स हमको उसमें मिला करता। लेकिन आज उस पर भी फिरका परस्तों ने अपनी अजारादारी कायम कर दी। अगर आप देख रहे होंगे तो ये पता, ये खबरें आप तक पहुंच रही होगी कि NCERT ने अब जो सिलेबस वो बना रहे हैं उसमें उनके देवी देवताओं को पूरी तरीके से उजागर किया जा रहा है। और ये मासूम बच्चों के जहनों में तुम्हारे और मेरे बीच एक नफरत की दीवार खड़ी की जाए। यानी अगर कहीं गणेश उत्सव का जिक्र हो रहा है या किसी हिंदू धर्म के त्यौहार का जिक्र हो रहा है तो वहां हम का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके ईद का वहां कोई बात हो रही है, कोई जिक्र हो रहा है तो वहां उनके कहा जा रहा है। ऐसे वक्त में इस समाज की, असातिज़ा की, बल्कि इस मिल्लत के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की जो हरकतें हो रही है उस पर बड़ी बारीकी बीनी से नजर रखे और उनसे शिकायत न करते हुए हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं उस पर तवज्जो की जाए। मुतालिया करना है मतलब आपको किताब के साथ जुड़ना है। लेकिन आज आप देखिए ये जो नई नस्ल हमारे सामने परवान चढ़ रही है वो अपने निशाब की किताब को ही जल्दी हाथ नहीं लगाती। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक हमारी तहजीब को पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया होती है। हम आज जो कुछ हमारे सामने हमारे असलाफ के वाक़यात सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर ये किताबें ना होती तो हम भी इससे महरूम रहते। तो यकीनन मुताले की एक अपनी अहमियत है। हमारे तालिब इल्म के ज़माने में स्कूलों में लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी, आज है लेकिन बराए नाम है। आज हमारे यहाँ इस स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी किताबें तो है लेकिन वो इस इंतजार में रहती है कि कोई आए और मुझे देखे। पढ़ना तो दूर की बात है, कम से कम देख तो ले। किताबें जुबान नहीं है लेकिन याद रखिए कि वो बेजुबान भी नहीं है। क्या ये किताबें ही है जो आपको जिंदगी के जीने का सही शऊर अता करेगी। जिंदगी को किस तरीके से किस ढप पे ढालना है, किस तरीके से इस जिंदगी को जीना है, किस मकसद के साथ जीना है, ये बताने का काम अगर कोई करेगा तो वो किताब होगी। लेकिन उसके लिए आपको मुतालिया करना। अब कुछ लोगों में अल्लाह माशाअल्लाह होती भी है, आदतें भी होती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम मसला ये होता है कि क्या पढ़ा जाए। हमीदा मैडम ने बहुत आज के प्रोग्राम का हासिल है, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना हो, हमको पढ़ना है तो दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब जिसको पढ़ा जाए, जिसको समझा जाए और समझने के बाद उस पर अमल किया जाए, वो वाहिद किताब सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह है। और फिर बात यही खत्म नहीं हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको ये हिदायत दे के गए कि मेरे बाद अगर आप दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होना चाहते हैं, एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो दो बातें मैं आपके दरमियान छोड़े जा रहा हूँ।
जिसे अगर आप मजबूती से थामे रहेंगे तो फिर आप कभी गुमराह नहीं होंगे। यानी ये भी बात हमारे पेश नजर रहना चाहिए कि अगर हम इन किताबों से हमारी दोस्ती नहीं होगी तो हम गुमराही की तरफ भी जा सकते हैं, जलालत की तरफ भी जा सकते हैं। और आज हमारी सवाल पजीर होने की एक वजह ये भी है कि हम मुताले से दूर हो चुके हैं। बेशक मैं यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए और हमारी तरजीहात में सबसे पहले किताबुल्लाह होना चाहिए। और फिर ये एक किताब ऐसी है कि आप इसको जितने बार पढ़ेंगे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतने बार तो मैं पढ़ चुका हूं। दुनिया में जितनी किताबें तहरीर हुई है, आप उस पर कितनी ही दिलचस्पी हो, 2 बार 4 बार 10 बार 25 बार तक पढ़ लेगा, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा जरूर आएगा तब आप उससे उकताहट महसूस करेंगे। लेकिन ये एक मौजिज़ा है कि हम किताबुल्लाह को जितने बार पढ़ते हैं उतने बार मजीद पढ़ने की ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा होती है। और कहा गया ना कि जब अल्लाह से बात करनी है तो आप कुरान पढ़िए। देखिए अल्लाह आपसे क्या कह रहा था। और फिर हम तो उम्मत ही वो है कि जिसका रिश्ता किताब से, कलम से, हमारी तो इब्तिदाई कलम और किताब से हुई। और 1400 बरस के बाद भी अगर हमको ये कहना पड़ रहा है कि पढ़िए पढ़िए, तो ये तो सबसे पहला लफ्ज था कि पढ़ो अपने रब के नाम से। यानी आपको जो कुछ पढ़ना है आप चाहे दुनिया के जितने लोग चाहे पढ़ लें, लेकिन उस पढ़ने के पीछे जो पेशे नज़र हमारे रहना चाहिए वो मारिफत इलाही होना चाहिए, भी चाहे आप कुछ भी पढ़ें। देखिए एक साइंसदान जो है वो आपको कुछ मालूमात देता है, बताता है ज़मीन से सूरज का फासला इतनी दूर है, सूरज इतनी रफ्तार से गर्दिश कर रहा है, या ज़मीन इतनी रफ्तार से गर्दिश कर रही है, या कायनात के कहकशा में इतने सितारे हैं, इतनी दूरी पर है, इतना है, ऐसा है। ये सारी मालूमात एक आदमी ने उसको पढ़ लिया, यानी कि उसके पास बहुत सारा मालूमात का ज़खीरा हो गया, इससे ज़्यादा उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक शख्स ने जब इस पे गौर व फिक्र किया तो कहा कि इतनी बड़ी कायनात इतने मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है और कहीं भी एक सूद भर बराबर भी इसमें जो है वो तब्दीली नहीं आ रही है, तो जब ये इतनी अजीम है तो इसके बनाने वाला कितना अजीम होगा। यानी इस मालूमात के जरिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसको मारिफत हासिल हो गई। तो पढ़ना हमको इसलिए है। आज निसाब जो पढ़ते हैं, ये निसाब आपके रोजगार का मसला तो हल कर सकता है, लेकिन आपकी किरदार साथी है। ये जो हमारे अदारे होते हैं, ये जो हमारी दानिशगाहें होती है, यहाँ इंसान साजी हमारी अव्वली तरजीहात में होना चाहिए। मताले के ताल्लुक से बहुत जामे और मुफस्सिल बातें मुझसे पहले जो पेशरो थे उन्होंने यहाँ रखा। रहीम सर ने एक बहुत अच्छी तजवीज़ यहाँ पेश की। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि उस तजवीज़ पे अगले साल अमल किया जाए। इस अच्छे बामकसद और कामयाब प्रोग्राम के लिए आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मोहतरम अलहाज अंसार अहमद साहब आपके सामने खुतबा सदारत पेश कर रहे थे। आइए अब इस प्रोग्राम